आज के इस वीडियो में हम लोग 6 ऐसे साइंटिफिक प्रूफ टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं जिसे अगर आप 1 महीने भी फॉलो कर लेते हो ना तो आपकी बॉडी में आपका जो एनर्जी है, आपका जो पावर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाने वाले हो। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और एक एक टेक्निक को ध्यान से समझिएगा क्योंकि सारे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टिप्स नंबर 1, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखिए, इससे ज्यादा अच्छा ताकत बढ़ाने के लिए और कोई टेक्निक हो ही नहीं सकती। इस टेक्निक को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ ताकि आपको ये टेक्निक और भी अच्छे से समझ आ जाए। 6th सेंचुरी में एक माइलो नाम का रेसलर था जो कि उस समय का सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा ताकतवर रेसलर था और उनका ताकत इतना ज्यादा था कि ओलंपिक में उन्होंने 32 से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स को बना दिए थे। और उसके पास इतना ताकत आया कहाँ से पता है? उसके ट्रेनिंग करने के तरीके से। माइलो जब अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक छोटा सा गाय का बच्चा खरीदा और माइलो उस गाय के बच्चे को हर रोज अपने कंधे पे बिठा के मीलों तक चला करता था और ये चीज वो रोज करता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया वो बछड़ा धीरे धीरे बड़ा होता गया और इस वजह से माइलो की बॉडी को भी बड़ा होना पड़ा ताकि वो आसानी से उस वेट को झेल सके। यानी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये है कि अगर आप अपने ट्रेनिंग में हर रोज थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाते हो तो आपका ताकत अपने आप ही बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप पुशअप लगाते हो तो आपको अपने पुशअप के काउंट को धीरे धीरे करके बढ़ाना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि अगर आप 50 पुशअप आसानी से लगा लेते हो तो आपको पहले दिन 50 लगाना है, दूसरे दिन 51 लगाएं, केवल एक पुशअप बढ़ाएं, उसके तीसरे दिन 52, 53, 54, 55 और इसी तरीके से आपको धीरे धीरे अपने पुशअप को बढ़ाते रहना है। और इस तरीके से करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब आप 1000 पुशअप भी आसानी से लगा पाओगे। देखिए, इस बात को मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। आप इस चीज को किसी भी एक्सरसाइज में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पहले दिन 2.5 kg के डंबल को उठाते हो तो आप कोशिश करना है कि नेक्स्ट टाइम आप 5 kg के डंबल को उठाओ, उसके नेक्स्ट टाइम 7.5 kg और ऐसे ही करके धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। टिप्स नंबर 2, इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का और आपके ताकत का एक बहुत ही गहरा नाता है। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है तो आप ताकतवर हो, चाहे आप में ताकत है या फिर नहीं है। देखिए, एक दुबला पतला सा लड़का वो कहता है कि मैं 10 kg के डंबल को आसानी से उठा लूंगा और वो बंदा उठा भी लेगा क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। और वहीं पे एक मस्कुलर बंदा जिसका बॉडी भी अच्छा खासा है लेकिन वो डाउट कर रहा अपने मन में कि मेरे से 10 kg उठेगा या फिर नहीं उठेगा, तो देखिए उससे वो डंबल उठेगा ही नहीं क्योंकि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो पूरी तरीके से गिरा हुआ है, उसको अपने ऊपर डाउट है। इसके अलावा आपने बहुत से ऐसे दुबले पतले बंदे को देखे होंगे जो कि बड़े बड़े लड़के को मार के गिरा देते हैं। और वो क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, आपका ताकत अपने आप ही बढ़ जाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखो। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना पूरी तरीके से आपके भरोसे पे डिपेंड रहती है। अगर आपको भरोसा है कि आप 50 kg उठा लोगे तो आप उठा लोगे क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। पहले अपने आप पे भरोसा कीजिए, ताकत तो खुद पे खुद बढ़ जाएगी। टिप्स नंबर 3, स्टॉप डूइंग मच ऑफ मास्टरबेशन। देखिए, अगर आप इस काम को हद से ज्यादा करते हो ना तो आपकी ताकत जमीन फाड़ के कितनी नीचे चली जाएगी ना इसका कोई पता नहीं। तो देखिए, इस टॉपिक पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे टॉपिक को कवर किया था कि इसको आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और करना चाहिए तो कितने बार करना चाहिए और इसके आपके बॉडी में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या बदलाव आते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने कुछ साइंटिफिक रिसर्च को भी दिखाया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। टिप्स नंबर 4, खाने से ज्यादा पचाने पे ध्यान दें। देखिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से बाहरी बल तो मिल जाएगा लेकिन आपको आंतरिक बल के लिए आपको खाना पड़ेगा।
अच्छे अच्छे चीजों को खाना पड़ेगा। और रही बात पाचन तंत्र की, तो आप केवल 2 बातों को ध्यान रखते हो ना, तो आपका पाचन तंत्र इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आप जो कुछ भी खाओगे उसका कण कण पचेगा और वो कण कण आपके बॉडी में लगेगी और आपका पावर बढ़ेगा। और वो 2 बातें क्या हैं? सबसे पहला कि खाने को अच्छे तरीके से चबा कर खाएं, और दूसरा बात कि खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, क्योंकि जब आप खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हो तो आपका पाचक रस पतला हो जाता है, पानी के साथ वो घुलने की वजह से पतला हो जाता है, जो कि आपके भोजन को नहीं पचा पाता है और वो सड़ने लगती है। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है जिसको आपको केवल ध्यान में रखना है, तो आपको कभी भी पाचन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी। टिप्स नंबर 5, नींद को पूरा लें। देखिए, आप लोग कभी न कभी इस चीज को एक्सपीरियंस जरूर किए होंगे कि जब आप किसी शादी या फिर पार्टी में रात भर जाग जाते हो तो उसके दूसरे दिन आपके बॉडी का जो ताकत है उसका क्या हाल होता है वो तो आपको पता ही होगा। ऐसा लगता है कि शरीर में कोई जान ही नहीं है। यानी कि नींद और ताकत दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो अगर आप किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको 8 से 9 घंटे का गहरी नींद लेना बेहद जरूरी है। आप में से अधिकांश लोग गलती क्या करते हो कि रात के वक्त लेट से सोते हो और सुबह लेट से उठते हो, और इस वजह से आपका जो एनर्जी लेवल है वो पूरी तरीके से लो रहती है। तो ध्यान रखें, आपको कम से कम 8 घंटे का गहरा नींद लेना है, वो भी रात का नींद। टिप्स नंबर 6, कुंभक। देखिए, ये एक ऐसा विधि है ना जिसे हमारे पूर्वज अपने ताकत को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लेते थे। और पहले के समय में जो लोग होते थे उनका ताकत क्या होता था उसके बारे में आपको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। आज के समय में आपको उस तरह का एक भी लोग नहीं मिलेगा। देखिए, कुंभक का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी शारीरिक क्रिया जिसे आप अपने श्वास के साथ करते हो तो वो है कुंभक। और पहले के जो पहलवान होते थे और अभी के भी, वो कोई सा भी दंड को लगाते हैं ना तो वो श्वास के साथ लगाते हैं, और इसीलिए पहलवान लोगों का जो ताकत होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा है कि जब वो वर्कआउट करते हैं तो अपने सांसों को रोक कर वर्कआउट करते हैं। यानी कि जब डंबल उठा रहे हैं तो अपने सांसों को बंद कर दिया है और फिर उठाया, फिर नीचे ले गया, फिर सांस को छोड़ रहा है। तो देखिए, आपको करना क्या है कि एकदम सिंपल सा रूल है कि आप कोई सा भी वर्कआउट करें तो उसको आपको अपने श्वास के साथ करना है। यानी कि अगर आप पुशअप लगा रहे हो तो पहले सांस लें, फिर नीचे जाएं, फिर श्वास को छोड़ें, फिर ऊपर आए, फिर श्वास लें। इसी तरीके से अगर आप पुलअप कर रहे हो तो पुलअप में भी पहले सांस भरें, फिर ऊपर जाएं, फिर नीचे आते वक्त सांस को छोड़ दें। देखिए, अगर आप कोई सा भी वर्कआउट कर रहे हैं पहले गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना वीडियो पे, और दोस्तों